स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे बेलेट्रॉन 2025 प्रोग्रामर से रिलेटेड, वो इसी पे हम लोग यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो बेलेट्रॉन प्रोग्रामर है इसका आपका एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉर्म जो है आपका 2 बार फिल कराया गया है बेलेट्रॉन के द्वारा। ऐसा क्यों करवाया गया है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहला जो फॉर्म आया था आपका नवंबर 2024 में फॉर्म फिल करवाया गया था आपका बेलेट्रॉन का। उसके बाद जो आपका फिर से जो है आपका मार्च में फॉर्म अप्लाई करवाया गया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि आपका एग्जामिनेशन जो आपका कब तक होगा और आपका सैलरी कितना तक मिलेगी इसमें। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा और आपका नंबर ऑफ सीट कितना हो सकता है। हम लोग नंबर ऑफ सीट भी डिस्कस करेंगे कि आपका नंबर ऑफ सीट कितना होगा आपका बेलेट्रॉन प्रोग्रामर 2025 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बतला देते हैं बेलेट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड कि जो बेलेट्रॉन प्रोग्रामर है इसका नोटिफिकेशन जो है आपका नोटिफिकेशन आपका 2024 में आया था। ठीक है, यह आपका 4/11/2024 को आपका नोटिफिकेशन आया और इसके लिए जो आपका लास्ट डेट रखा गया था वो आपका 10 दिसंबर था। 10/12/2024 तक आपका फॉर्म फिलअप करवाया गया था बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का। इसके बाद जो है जो फॉर्म स्टूडेंट अप्लाई किए उसमें बहुत ही कम संख्या था आपका स्टूडेंट का अप्लाई का। ठीक है, अंडर आपका हम लोग बात करें अंडर 5000 ही स्टूडेंट जो है आपका अप्लाई किए थे बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का। जैसा बतलाया गया है कि 5000 से बहुत ही कम स्टूडेंट थे, मल्टीपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हुए थे लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं किए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मार्च में जो है आपका मार्च 2025 में फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, जो फॉर्म इस समय अप्लाई किए थे वह स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना था, जो न्यू स्टूडेंट को अप्लाई करना था उनके लिए फिर से आपका विंडो ओपन कर दिया गया आपका प्रोग्रामर का 2025 में। जो नोटिफिकेशन जो आपका है 25 मार्च 2025 को आया था और इसके लिए जो आपका लास्ट डेट रखा गया था आपका 25 अप्रैल तक आपका अप्लाई हुआ है। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 तक स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का। तो 2 बार जो है स्टूडेंट के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाया गया है। ऐसा क्यों करवाया गया था आप समझ गए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम अप्लाई किए थे जिसके कारण फिर से अप्लाई करवाया गया है। अंडर आपका 10,000 स्टूडेंट जो आप जो है दोनों बार मिला के अप्रोक्स आपका 10,000 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, बेलेट्रॉन प्रोग्रामर के लिए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा। तो जो आपका बेलेट्रॉन प्रोग्राम का जो एग्जामिनेशन है जो हम पता किए हैं बेलेट्रॉन वाले में भी जाके उनके द्वारा बतलाया गया है कि हम अगस्त तक एग्जामिनेशन ले लेंगे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं टेंटेटिव डेट आपका अगस्त है। अगस्त से पहले आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा या आपका अगस्त मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। आचार संहिता लगने से पहले बेलेट्रॉन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का रिजल्ट भी पब्लिश होगा और आपका एग्जामिनेशन भी आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, और इनको ज्वाइन भी करवाना है क्योंकि प्रोग्रामर का आपका जो है बहुत ही कमी है आपका बिहार में। और इसके पीछे रीजन क्या है वो हम आपको बतला देते हैं। क्योंकि बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का एग्जामिनेशन आपका 2023 में लिया गया। ठीक है, 2018 के बाद 2023 में लिया गया और 23 में जो है अप्रोक्स आपका 250 स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया गया था। ठीक है, अप्रोक्स आपका 250 सीट पे जो आपका स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया गया और 250 सीट पे जो आपका सिलेक्शन लिया गया है। इसमें से क्या हुआ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपका मेरिट तो बन गया, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन भी किए और मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वालिफाइड जो है आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 और 3.0 में सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब बेलेट्रॉन प्रोग्रामर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है। ठीक है, जिसके कारण जो स्टूडेंट सिलेक्शन लिए थे वह सारे स्टूडेंट जॉब को छोड़ के वो आपका टीचर के जॉब में ज्वाइन कर लिए क्योंकि उनका टीचर में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। इसलिए जो था आपका कि 250 सीट पे जो बहाली लिया गया यह भी सीट आपका वैकेंट आपका बेलेट्रॉन के थ्रू हो चुका है और इससे पहले भी आपका वैकेंट सीट है और आपका नया सीट भी है। क्योंकि जिसका
जो स्टूडेंट है उनका टीआरई में सिलेक्शन हो जाएगा तो वह स्टूडेंट जो है आपका बिलेटॉन में तो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट वो आपका टीआरई में ज्वाइन कर लिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो काउंसलिंग भी करवाए लेकिन ज्वाइन नहीं किए, और बार बार बिलेटॉन के द्वारा नोटिस दिया गया कि ज्वाइन कीजिए, लेकिन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया। आप देख सकते हैं बिलेटॉन वाले जो वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामर का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया, और वेटिंग लिस्ट से भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में वही स्टूडेंट थे जिनका टीचर में जॉब हो चुका था 10+2 स्कूल में, इसीलिए आपका सीट वैकेंट है। अप्रॉक्स हम सीट की बात करें कि बिलेटॉन प्रोग्रामर में जो आपका अभी जो एग्जामिनेशन से लिया जाएगा अगस्त तक, इसमें 500 सीट रहने की अनुमान है अप्रॉक्स। ठीक है, कम से कम आपका 500 सीट जो है आपका बिलेटॉन प्रोग्रामर का खाली है, इससे ज़्यादा भी सीट हो सकता है, लेकिन कम से कम आपका 500 सीट है, जो बहुत ही अच्छा खासा सीट है आपका प्रोग्रामर के लिए। इससे ज़्यादा ही स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और बतलाया, जो आपका सैलरी है, जो सारा चीज़ डिडक्ट होने के बाद, ठीक है, डिडक्ट होने के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में मिलने वाली है, इन हैंड सैलरी, वो आपका 34,100 रुपया क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। जिस समय आप ज्वाइन कीजिएगा उस समय आपका 34,100 रुपया खाते में गिरेगा, और उसके बाद जो आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, जैसा आपका वर्क परफॉर्मेंस होगा वैसा आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यह जो आपका जॉब है यह भी आपका 60 साल का जॉब होता है, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन यह भी आपका 60 साल का है। अगर आप जब तक कोई गलत काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका जॉब से हटाया नहीं जाता है। इसीलिए बिलेटॉन प्रोग्रामर में भी बहुत सारे स्टूडेंट का रुचि होता है, क्योंकि कहीं अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं उससे अच्छा होता है आपका बिहार में ही रह के जॉब करना, और यह भी आपका 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप कोई गलत वर्क करते हैं या कोई भी गैर कानूनी काम कर लेते हैं उसके बाद बिलेटॉन के द्वारा आपको हटा दिया जाता है, नहीं तो इसमें हटाया नहीं जाता है। और आपका सीट जो है आपका बहुत ही अच्छा खासा रहने वाली है। बिलेटॉन प्रोग्रामर 2025 का हम आपको बता ही चुके हैं, कम से कम 500 होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे जो ज्वाइन किए 2018 में जो ज्वाइन किए थे, इसका भी डेटा आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम बात किए हैं, तो जो 2018 में भी ज्वाइन किए थे बिलेटॉन प्रोग्रामर, उनका भी सिलेक्शन टीचर में हो गया है। ठीक है, और इनका भी टीचर में सिलेक्शन हो गया, तो वह टीचर के जॉब ज्वाइन कर लिए बीपीएससी के थ्रू, यह जो है प्रोग्रामर का जॉब छोड़ दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जॉब स्किप किए हैं प्रोग्रामर का, इसीलिए आपका डबल भी अप्लाई हुआ है फॉर्म नोटिफिकेशन। और आपका इलेक्शन का समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे आपका बहाली लिया जाएगा प्रोग्रामर का भी। और इसमें क्या होता है, प्रोग्रामर में कोई भी आपका ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया जाता है सीट से रिलेटेड। जितना बिलेटॉन का मन होगा उतना ही सीट पे वो आप रिजल्ट पब्लिश करेगी। और इसका वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है कि यह वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट बचा हुआ है बिलेटॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।